आपके घर के अंदर जो अप्लाइंसेस के अंदर हल्की हल्की सी करंट आना, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट आता होगा, या फिर लाइटें जो है स्विच बंद होने के बाद भी ये जो लाइटें हैं हल्की हल्की सी ब्लिंकिंग करती होगी। पूरे प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा पैनल हमने बनाया है। इस पैनल से आप, नॉर्मल पैनल है, कोई ज़्यादा भारी भी पैनल नहीं है, इसे बना करके आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि आपकी लाइन में प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। रिवर्स प्रोटेक्शन पैनल बोर्ड बनाने के लिए आपको इस तरह के लकड़ी के बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इस तरह की फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप 64 एम्पियर, 32 एम्पियर, 100 एम्पियर तक की रेंज, आपके लोड के हिसाब से, आपके घर का लोड कितना है उस हिसाब से आपको यूज़ लेना होगा। यहाँ पर 3 फ्यूज़ की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 फ्यूज़ हैवी लोड के होंगे और 1 फ्यूज़ नॉर्मल लोड के हिसाब से भी चल जाएगा। तो इस तरह के 3 फ्यूज़ यहाँ पर हमें ऐड करने होंगे। होल्डर की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि आप होल्डर ही यूज़ लें, क्योंकि होल्डर के अंदर जो लाइट बल्ब ख़राब हो जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के 2 होल्डर की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। यहाँ पर अब हम इसे फिट करने वाले हैं। यहाँ पर 1 फ्यूज़, यहाँ पर 2 फ्यूज़ और साइड के अंदर बिल्कुल अलग ही इसे सेट करना है। यहाँ पर एक होल्डर और एक साइड में सामने की तरफ एक होल्डर। तो इसे सब चीज़ों को यहाँ पर कसने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। सभी प्रोडक्ट को आप अच्छे से टाइट कर दें ताकि ये बाद में ढीले ना हो। अब यहाँ पर हम आपको वायरिंग सिखाते हैं। आपको सबसे पहले फेज़ के लिए आपको रेड कलर का वायर आपको इनपुट लाइन सेट करनी होगी। ब्लैक वायर आपको न्यूट्रल के लिए यूज़ लेना होगा। 3 फेज़ है तो यहाँ पर 3 कलर का यूज़ लेना होगा। यहाँ पर सिंगल फेज़ की वायरिंग दिखाने वाले हैं। ये दोनों वायर इनपुट लाइन के हैं, ये दोनों फ्री हो चुके हैं। यह वाला वायर हमारे घर के अंदर से आ रहा है, जो कि आउटपुट लोड चलने वाला है। इसको भी आप फ्यूज़ के ऊपर वाले फेज़ में यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास एक होल्डर है, इसका एक वायर होल्डर का यहाँ फेज़ के साथ में आपको इसके ऐड कर देना है, यानी कि आपका जो आउटपुट लोड चल रहा है घर का, उसके साथ में ही इस होल्डर का एक वायर को इस तरीके से ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपको ब्लैक वायर भी यूज़ लेना है, जो कि हमारे घर के अंदर से न्यूट्रल आ रहा है, वो भी फ्यूज़ के ऊपर वाले एरिया में, यानी कनेक्शन करना है ब्लैक वाले में। और यहाँ पर होल्डर का दूसरा वायर भी आपको इसके साथ ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ तक की जो फाइनल हो चुकी है वायरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से। यानी कि अब हम यहाँ से लोड को जो है डायरेक्टली रनिंग करवा सकते हैं। वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रोटेक्शन सिस्टम बेसिकली है क्या, सबसे पहले आपको मीटर की मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपका हाउस मीटर है, ये घर का मीटर होता है। इसके अंदर आपको फेज़ की जगह फेज़ और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल ऐड कर देना है। इस तरीके से फेज़ मीटर के अंदर ऐड हो गया है, न्यूट्रल भी मीटर के अंदर ऐड हो गया है इस तरीके से। और यहाँ पर आपका जो घर का लोड है वो बेसिकली चलने के लिए तैयार है। अब हमारे पास एक होल्डर और बचता है। अब इस होल्डर की वायरिंग बेसिकली कहाँ पे होने वाली है, इसकी ही वायरिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ही आपको समझना होगा। इसकी एक वायरिंग बेसिकली आप न्यूट्रल के एरिया में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल वाला एरिया है। इस होल्डर का एक वायर न्यूट्रल में ऐड करना है और इस होल्डर का एक दूसरा जो वायर होता है वो फ्यूज़ के तीसरे वाले एरिया में कनेक्ट करना है, यहाँ पर इस जगह पे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं अब ये फ्यूज़ बेसिकली है क्या, इस फ्यूज़ के अंदर क्या कनेक्शन होगा, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब यहाँ पर इस तरह का एक बल्ब जो इंडिकेट करेगा हमारी घर की लाइट, यानी कि हमारी घर की लाइट आई हुई है या नहीं, ये इंडिकेटर सिंपली इंडिकेट करेगा। और यह इंडिकेटर बेसिकली हमारा रिवर्स प्रोटेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी लाइन उल्टी हो जाती है तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी लाइन उल्टी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फ्यूज़ को हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर न्यूट्रल फेज़ के लिए। और यहाँ पर एक और फ्यूज़ है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक वायर लगाना होगा। ये वायर बेसिकली है क्या और ये कहाँ से आना चाहिए, क्यों आ रहा है, इसका क्या मकसद है, ये न्यूट्रल है या फेज़ है, ये सब जानने के लिए आपको आगे देखना होगा। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद भी बेसिकली आप ये जो फ्यूज़ है इसको भी आप इंटर कर दें। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है, लोड जो है हमारा घर का जो है वो चल रहा है, बल्ब जो है ऑन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटर है। अब यहाँ से मैं इस लाइन को बेसिकली बाहर निकाल दूंगा इस तरीके से।
अब जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ आप कहेंगे लाइट चली गई। यहाँ पर हमारे जो घर की लाइट है वो बेसिकली चली गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखाता हूँ सीधी लाइन रख के। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट जो है हमारी अच्छे तरीके से चल रही है, लोड जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे रिवर्स कर दूँगा, यानी जहाँ पर न्यूट्रल था वहाँ पर फेज़ और जहाँ पर फेज़ था वहाँ पर न्यूट्रल। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर रिवर्स कनेक्शन किया तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर ग्लो हो गया है और इंडिकेटर हमें बता रहा है कि आपके घर के अंदर लाइट जो है रिवर्स जा रही है। केयरफुल, आप इस लाइट को जल्दी से सीधा कर ले वरना आपके घर का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा, आपके अप्लायंसेस में करंट आने लग जाएगा। तो ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि आपके घर की जो लाइट है वो उल्टी हो गई है, रिवर्स हो गई है, जल्दी से सीधा करवाएं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जो है वापस से सीधा कर देंगे इस तरीके से, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज की जगह फेज। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो है ग्लो करना बंद कर दिया है और हमें सेफ्टी मिल गई है और हमें पता चल गया है कि हमारी जो लाइन है वो बेसिकली सीधी हो गई है। और यहाँ पर अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ यहाँ से रिवर्स करके, तो रिवर्स करते ही वापस से हमारा जो इंडिकेटर है ये भी दिखा रहा है। इस सिस्टम से फ़ायदा यही होने वाला है कि आपके अप्लायंसेस में करंट नहीं आएगा और दूसरी बात आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम आपको बताते हैं ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पर इनपुट लाइन है, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ से न्यूट्रल सीधा फ्यूज़ के अंदर जा रहा है इनपुट और यहाँ से फेज़ सीधा फ्यूज़ के अंदर जा रहा है इनपुट। अब यहाँ से फ्यूज़ जो है आउटपुट कर रहा है इस फेज़ लाइन को और सीधा होल्डर के अंदर जा रहा है और यही फेज़ सीधा हमारे घर के लोड के लिए जा रहा है। बेसिकली न्यूट्रल भी कुछ इसी तरीके से ही वर्क कर रहा है। यहाँ से न्यूट्रल होल्डर में जा रहा है, यहाँ से सीधा हमारे घर के लिए न्यूट्रल प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि सिस्टम जो है यहाँ से लोड चल रहा है कंप्लीट, यहाँ से वायरिंग एकदम अच्छी खासी हो गई है। अब यहाँ से इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल जो है इंडिकेटर के लिए यहाँ से दिया गया है और यहाँ से एक लाइन होल्डर के अंदर दी गई है इंडिकेटर के लिए। अब यह लाइन क्या है, यह लाइन बेसिकली ग्रीन कलर की है। यह लाइन बेसिकली अर्थिंग से आ रही है, यानी कि हम ज़मीन के अंदर ग्राउंडिंग करते हैं वह वायर इसके अंदर कनेक्ट है। बेसिकली यहाँ से जो फेज़ है सीधा फ्यूज़ के अंदर से होते हुए होल्डर में होते हुए और यहाँ से न्यूट्रल सीधा फ्यूज़ के अंदर से होते हुए सीधा होल्डर में होते हुए हमारे घर के लिए जा रहा है और यहाँ से न्यूट्रल जो है होल्डर में जा रहा है और यह जो वायर है बेसिकली आपको अर्थिंग में लगाना है। आप जब घर के अंदर जो ग्राउंडिंग करवाते हैं, अर्थिंग करवाते हैं, इसे वहीं पे ही कनेक्ट करना है ताकि अच्छे से वर्क करे। यहाँ से जो अर्थिंग लाइन है वो सीधा होल्डर के अंदर जा रही है ग्राउंडिंग और यहाँ से जो सीधी लाइन चल रही है, अभी मैं यहाँ से उल्टी करता हूँ। उल्टी करने से क्या होगा कि जो न्यूट्रल है उसके अंदर फेज़ दौड़ रहा है। अब यहाँ से फेज़ जो है सीधा हमारे होल्डर में आ गया। यहाँ पर फेज़ होल्डर में आने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो अर्थिंग है इन दोनों का मैच कॉम्बिनेशन मिल गया है और इन दोनों का सर्किट पूरा हो गया है। यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिकेटर है वो हमारा वर्क कर रहा है और हमें बता रहा है कि आपकी जो लाइन है वो उल्टी हो गई है। इस पैनल को बना करके आप मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हैं और इस पैनल को आप मार्केट के अंदर काफ़ी जगह लगा भी सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लोग खतरे से बच जाएंगे, मतलब जो करंट वगैरह आते हैं उससे बच जाएंगे। उम्मीद है आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे।